और हमारे भैया और उनके साथ पूरा स्टाफ जो कि यहीं पुलिस लाइन यहीं रुके हुए हैं। हम भी एक दिन रुके थे, फिलहाल में यहीं ड्यूटी है भैया की, पूरा स्टाफ। बोली भक्त और भगवान की, और उनका पूरा स्टाफ साथ में। वो महाराज जी पता नहीं भाई, किसी को पता है महाराज जी हैं यहाँ पर कि कहीं गए हैं? मंदिर पर हैं, कहीं गए हैं? गए हैं भैया कहीं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे और हमारे जितने भी साथ हैं उन सबका स्वागत कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ हर मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। और स्टॉल माला और 2100 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोली वृंदावन हरि लाल की, हनुमान जी महाराज की। भगवान से बार बार यही प्रार्थना, हर मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे। और मेरे साथ जितने भी हैं उन सबका भी स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया का आशीर्वाद भी है और बचपन से ही है, शुरुआत से ही है। और मेरे पूरे क्षेत्र का, मेरे गांव का, मेरे पूरे क्षेत्र का, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं है, बस छोटा ही का आश्रम है। ये हमारे भाई जो कि इस वक्त यहीं पर ड्यूटी है। सभी क्षेत्रवासियों का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है, मेरे गांव का, मेरे क्षेत्रवासियों का। और ऐसे ही बस आशीर्वाद बना रहे। और एक बार मेरी तरफ से पुनः जोरदार तालियां भैया के लिए। बोली भक्त और भगवान की। छोटा सा आश्रम है जो कि सभी गांव के बीच में है। वहाँ से गांव ज़्यादा नहीं, कोई 1 किलोमीटर है, कोई 500 मीटर दूरी पर है। और मेरा पूरा क्षेत्र, मैं तो कहती हूँ मेरा क्षेत्र किसी वृंदावन से कम नहीं है। सभी का आशीर्वाद, लाड़ दुलार है मेरे प्रति। और हर जगह यही मेरी बात रहती है, क्योंकि जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो एक बार मेरे क्षेत्र के लिए, ग्राम के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि जहाँ मुझे ऐसा क्षेत्र मिला कि मुझे इस लायक बनाया कि यहाँ बैठकर जो भी मैं आपको सुना रही हूँ, ये सब मेरे बुजुर्गों का, मेरे अपनों का आशीर्वाद और आप सभी का आशीर्वाद दुआएं हैं। बोली हनुमान जी महाराज की। महाराज आज जैसे ही कहा तो कहा, बेटा जा तपस्या कर। विष्णु पुराण की कथा कहती है, ध्रुव रात्रि में गए, माँ को भगवान के यानी भगवान के प्रति छोड़कर रात्रि में गए। भागवत कथा कहती है कि जब गए हैं तो माँ रोई है। और जैसे ही ध्रुव माँ के चरणों को छूकर गए, निकले, तो महाराज उत्तानपाद को पता चला तो उसने सैनिक भेजी और कहा कि कहना ध्रुव से कि राजा बना दिया जाएगा, उसे राजा बना दिया जाएगा, वन को ना जाए। ध्रुव से सैनिक आकर कहते हैं कि तुम्हें राजा बनाया जाएगा, अरे लौट चलो। ध्रुव ने ऊपर देखा और ऊपर देखकर कहा, वाह प्रभु, बाहर निकला तुम्हारा नाम लेके तो मुझे राजा बनाया जा रहा है, और जब मैं तुम्हें पालूंगा तब क्या बनाया जाएगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे हनुमान जी ने कह दिया था कि मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। कुछ नहीं चाहिए। ये आए हैं और महाराज जंगल के पास आए, नारद जी से मिलन हुआ, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले भजन करने।
अच्छा गुरु बना लिए, बोले गुरु नहीं बनाए तो बेला कहा कि बिना गुरु के भगवान मिलने वाले नहीं है, तो आप दे दो गुरु मंत्र। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जप करना, भगवान जरूर मिलेंगे। मधुवन में 6 महीने तक ध्रुव ने तपस्या की है और महाराज 6 महीने तक तपस्या की है, उसके बाद भगवान को प्राप्त किया है और भगवान ने अपनी तरफ से वरदान दिया है कि 36,000 वर्ष तक तुम राज करोगे, उसके बाद सीधे स्वर्ग में स्थापित हो जाओगे। वरदान दिया। उसके बाद गांव आए हैं, सबसे पहले मौसी से मिले हैं। मौसी से क्यों मिले? क्योंकि यदि मौसी न कहती तो मैं भजन करने नहीं जाता, और भजन करने नहीं जाता तो मुझे भगवान मिलते नहीं। सबसे पहले मौसी से मिले, बाद में माँ से, सबसे मिले। माँ को भगवान का दर्शन कराया है और 36,000 वर्ष तक राज किया, गृहस्थ जीवन जिया। 2 पत्नी थी, 4 बच्चे थे, गृहस्थ जीवन जिया है। 36,000 वर्ष के बाद ये स्वर्ग में स्थापित हुए हैं। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव स्वर्ग के लिए गए थे। कोई कहता है कौन भक्त था जो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर स्वर्ग गया था? तो वो ध्रुव महाराज थे। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ये स्वर्ग के लिए गए थे। 5वें स्कंद में कथा आती है